हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू का मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं पादप उतक बोलते हैं। तो उतक किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे, और एनिमल टिश्यू इसके पहले मैंने बताया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कि प्लांट टिश्यू किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसके पहले मैंने बताया था कि जो प्लांट हो या एनिमल हो, यहाँ पर मैं जैसे मैंने बताया था कि चाहे वो प्लांट हो और चाहे एनिमल हो, ठीक है, एनिमल, इन दोनों लोगों की जो बॉडी होती है, यह बॉडी एक छोटे से कण से बनी होती है। और उस कण को हम लोग क्या कहते हैं, और उस कण को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। यानी इसे बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कोशिका। तो मतलब ये बताया गया था किसी भी जीव की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। और वही सेल जब आगे चल कर के इस बॉडी को बनाती है तो डायरेक्ट सेल इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। सेल क्या करती है, अलग बीच बीच में मॉडिफाइड होती है। मतलब सेल पहले ऊतक बनाएगी, फिर आर्गन बनाएगी, फिर आर्गन सिस्टम बनाएगी, आर्गन सिस्टम आपस में जुड़ करके फिर बॉडी को बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग बीच में हमारा जो स्टेप आता है, यानी सेल के बाद हमने इसके पहले पढ़ाया था, तो सेल के बाद हमारा आता है टिश्यू। क्या आता है? टिश्यू। तो सेल अब आगे चल के क्या बनाएगा, अब हम ये बताएंगे कि भाई ऊतक किसे कहते हैं। तो ऊतक में मैं बताऊंगा कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य में समान हो। कोशिका के ऐसे समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। यदि वह ऊतक प्लांट को बनाएगा तो हम लोग बताएंगे कि भाई ये प्लांट टिश्यू है। और प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू अलग अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसे मैं कह दूँ कि यहाँ पर हमारा एक सेल है, और यह सेल आगे चल कर के कोशिका विभाजन के द्वारा, किसके द्वारा? कोशिका विभाजन। किसके द्वारा संख्या को बढ़ाएगा? कोशिका विभाजन के द्वारा ऐसे कई सेल का निर्माण कर देगा, और यह एक ग्रुप बन जाएगा। और यह ग्रुप में, इसमें अगर सेल ए प्रकार की है तो ये चारों सेल कैसी होंगी? ए प्रकार की होंगी। और इसके बाद एक समूह बन जाएगा, और इसी समूह को हम लोग क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊतक। तो बात समझ में आ रही है? कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। बट उसमें एक रीज़न यह है कि इस समूह का जो कह सकते हैं कि संरचना हो, इस समूह को बनाने में जो कोशिका भाग लेंगी वह सारी कोशिकाएं एक समान होनी चाहिए। तो जैसे मैं कह दूँ एक सेल गोल है तो चारों सेल गोल होना चाहिए, संरचना समान हो गया। अगर यह कोशिका उत्पत्ति करे तो आगे ए सेल ही बनाए ऐसी। और अगर यह सेल श्वसन में भाग लेती है, रेस्पायरेशन, क्या बोलेंगे? रेस्पायरेशन। अगर एक कोशिका श्वसन में भाग लेती है तो सारी कोशिकाओं को श्वसन ही करना पड़ेगा। तो मतलब टिश्यू में हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा संरचना। क्या हो जाएगा? संरचना, यानी हो जाएगा स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर। और दूसरे नंबर पे हो जाएगा उत्पत्ति। क्या हो जाएगा? उत्पत्ति। और इसके बाद हमारा हो जाएगा तीसरे नंबर पे कार्य। क्या हो जाएगा? कार्य। तो उत्पत्ति को ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। और कार्य को क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना, उत्पत्ति तथा कार्य इन तीनों में समान होते हैं। तो ऐसे समूह को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे समूह को हम लोग कहेंगे ये टिश्यू है। क्या कहेंगे? यह टिश्यू। यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि यह ऊतक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे कि भाई एनिमल प्लांट हो चाहे एनिमल, उनकी बॉडी सेल से बनी होती है। फिर ये सेल आगे चल के क्या करता है? कोशिका विभाजन करके कोशिकाओं का समूह बना देता है। यदि वह समूह संरचना में समान हो, उत्पत्ति में समान हो, कार्य में समान हो, तो ऐसे समूह को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ऊतक समझ गए होंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्लांट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेन हेडिंग पड़ा है वो प्लांट टिश्यू पड़ा है। तो प्लांट टिश्यू में जो टिश्यू बनता है, जो टिश्यू पाया जाता है, जो पूरी बॉडी को मेंटेन करता है, तो उस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? आइए देखते हैं आगे। अब देखिए, तो जो हमारा प्लांट होता है, यहाँ पर देखिए, जो हमारा प्लांट होता है इस तरह से, इस तरह से जो प्लांट हमारा होता है,
तो इस प्लांट में कह सकते हैं कि बनाने के लिए जो ऊतक भाग लेता है उसे हम लोग जैसे बोलते हैं कि प्लांट टिश्यू, क्या बोलेंगे? प्लांट टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लांट टिश्यू। और पौधों की होल बॉडी को बनाने वाला जो ऊतक होता है उसे हम लोग बोलते हैं, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बताऊँगा हिंदी, मेरिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिस्टम, या इसे बोलते हैं विभजोतक। क्या बोलेंगे? विभजोतक ऊतक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विभजोतक ऊतक बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि प्लांट की पूरी शरीर को बनाने के लिए पौधों के अंदर जो ऊतक होता है, डायरेक्ट हम लोग मतलब इसको मतलब ऐसे याद करेंगे कि भाई होल बॉडी को बनाने वाला जो इसमें टिश्यू पाया जाता है उस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में विभजोतक बोलते हैं और इंग्लिश में मेरिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिस्टम। और यही मेरिस्टम टिश्यू एनिमल में अब्सेंट होता है, क्योंकि एनिमल के अंदर होता तो एनिमल भी जीवन भर अपनी वृद्धि करता है, इसलिए एनिमल एक लिमिट समय में वृद्धि करता है, लिमिटेड समय के लिए लंबाई बढ़ता है, फिर उसके बाद लंबाई रुक जाती है, क्योंकि एनिमल टिश्यू के अंदर कह सकते हैं विभाजन करने की क्षमता मात्र 18 से 20 वर्ष होती है, इसलिए व्यक्ति लंबाई में 18 से 20 वर्ष तक बढ़ता है। उसके बाद उसके बॉडी का कह सकते हैं वेट बढ़ सकता है, लंबाई नहीं बढ़ती है। तो उसका रीज़न है कि उसके अंदर जो ऊतक होता है वो एनिमल टिश्यू होता है, और यहाँ पर जो हमारा होता है ये प्लांट टिश्यू, और प्लांट टिश्यू में कौन आएगा? तो हमारा मेरिस्टम आएगा। कौन आएगा? मेरिस्टम। अब ये मेरिस्टम जो टिश्यू होता है बॉडी में कई प्रकार का होता है। बात समझ रहे हैं? ये बॉडी में कई प्रकार का होता है। आगे देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जब कई प्रकार का होता है तो यहाँ पर कई प्रकार का मतलब 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये पहले फर्स्ट में हो जाएगा। इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, हिंदी बताऊँगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हो जाएगा एपिकल मेरिस्टम। क्या हो जाएगा? एपिकल। क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टम। इसे हम लोग बोलते हैं शीर्ष, क्या बोलेंगे? शीर्ष विभजोतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष विभजोतक ऊतक बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा प्रकार जो हमारा होता है यह हमारा होता है इंटरकैलरी। क्या होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टम होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्विष्ट। क्या बोलते हैं? अंतर्विष्ट बोलते हैं हिंदी में। और तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है इसे बोलते हैं लेटरल। क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं पास। क्या बोलेंगे? पास। सबकी जगह विभजोतक लगा देंगे क्योंकि सब विभजोतक की ही बात हो रही है। तो कह सकते हैं कि पौधों में जो ऊतक पाया जाता है उस ऊतक को हम लोग बोलते हैं कि मेरिस्टमेटिक या विभजोतक ऊतक होता है, जो पौधों में हमेशा विभाजन करने की क्षमता रखता है, पौधे इसलिए लंबाई में हमेशा बढ़ते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, एपिकल मेरिस्टम और हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम, इसके बाद लेटरल मेरिस्टम। ये 3 प्रकार के होते हैं, और ये तीनों प्रकार के प्लांट के अंदर पोजीशन के आधार पर 3 नाम पड़ा है। किसके आधार पड़ा है? स्थिति के आधार पर। तो जो ऊतक पौधे के सबसे शीर्ष पर होता है, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे मैं एक प्लांट ले लूँ, ये तो है ही है, इधर देखिए, जैसे मैं कह दूँ ये हमारा एक प्लांट हो गया। अगर इसमें से जो मेरिस्टमेटिक वाला भाग सबसे शीर्ष पर होगा, यहाँ पर जो सबसे ऊपरी सिरे होगा उसे हम लोग बोलेंगे शीर्षस्थ विभजोतक। क्या बोलेंगे? शीर्ष वाला बोलेंगे। अब ये यहाँ पे विभाजन करेगा तो पौधा हमेशा लंबाई में बढ़ेगा। इसके बाद हमारा दूसरा है, तो दूसरा वाला यहाँ पर पाया जाता है। जैसे मैं कह दूँ अगर इसकी तने की बात करेंगे तो ये हमारा हो गया तना। अगर मैं कह दूँ इसके यहाँ पर मतलब मैं कह दूँ कि थोड़ा जूम कर दिया जाए इस तने को, तो इस टाइप दिखेगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पे पास में लगा होता है, यहाँ पे देखेंगे जो ऐसे बगल में लगा होगा यहाँ पर इस वाले को, तो जो कह सकते हैं पौधे के किनारे पर लगा होता है जहाँ पर गांठें बनती है, जिसे नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और यहाँ से कोई नई ब्रांच निकलती है या कोई शाखा निकलती है, तो इसके लिए कह सकते हैं कि जो हमारा ऊतक होता है वह हमारा इंटरकैलरी होता है। मतलब पौधे के अंदर नई शाखा निकलने के लिए
पौधे के अंदर इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जिम्मेदार होता है। ये जहाँ जहाँ पाया जाएगा वहीं से शाखा निकलेगी, ये जहाँ नहीं पाया जाएगा वहाँ शाखा नहीं निकलेगी। जैसे मैं कह दूँ गन्ना देखे होंगे आप लोग, तो गन्ने की बात अगर करेंगे तो गन्ना कुछ इस प्रकार होता है। जैसे मैं यहाँ पे कह दूँ ये हो गया, तो गन्ने में इस तरीके से गांठें लगी होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो नई शाखा निकलेगी वह यहाँ से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, इस बीच में से नहीं निकलेगी। तो कह सकते हैं कि जहाँ पर इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होगा वहीं से नई शाखा निकलेगी, बीच में नहीं होता इसलिए नहीं निकलती हैं। तो कह सकते हैं पौधों में नई शाखा निकलने के लिए जो जिम्मेदार ऊतक होता है वो हमारा कौन होता है? कह सकते हैं कि वो हमारा इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होता है, या तो बोल सकते हैं कि अंतर्विष्ट बीजोतक ऊतक होता है, हिंदी में बोल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद लिखा गया तीसरे नंबर पर लेटरल है। तो लेटरल ऊतक जो होता है यह इसके मोटाई को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? ग्रिप टू। इसमें एक रिंग की तरह पड़ा होता है, गोलाकार ऐसे रिंग की तरह होता है, और यह विभाजन करके पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? मोटाई को बढ़ाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पौधों में 3 तरह के ऊतक पाए जाते हैं जो पौधे के कह सकते हैं कि सभी प्रकार के वृद्धि के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार का हो गया। पूछा क्वेश्चन ये जाता है कि पौधे की लंबाई में बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो आप बताएंगे एपिकल मेरिस्टेम होगा। कौन सा होगा? एपिकल होगा। अगर कहा जाएगा पौधों में नई शाखाएँ निकलने के लिए कौन सा इसमें ऊतक पाया जाता है, तो बताएंगे इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होता है। अगर कहा जाएगा पौधे के मोटाई में वृद्धि करने के लिए या मोटा होने के लिए कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो बताएंगे यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पौधे के अंदर मेरिस्टेमेटिक नामक टिश्यू पाया जाता है जो 3 प्रकार का होता है, और पौधे की सारी वृद्धि के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। तो इसके आगे का वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी इसमें जैसे यहाँ पे लिख दिया गया है कि 3 प्रकार का हो गया, तो ये लोग विभाजन करने वाले होते हैं, और इसके बाद जो लोग आएंगे विभाजन करने वाले नहीं होंगे। तो इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे वीडियो आपको मिलेगा इसका सेकेंड पार्ट। थैंक यू सो मच।